हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या भाई, डिविजिबिलिटी लॉ। हालांकि इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, उसमें था क्या भाई, यूनिट डिजिट, किस तरीके से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन आपको कराया। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी लॉ की। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई पे। ध्यान दीजिएगा क्या भाई, विभाजकता का नियम। तो सबसे पहले इस डिविजिबिलिटी लॉ में हम लोग सीखेंगे क्या, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ वन। किसकी बात करेंगे, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ वन। वन की डिविजिबिलिटी लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें वन क्या होता है भाई, वन की डिविजिबिलिटी लॉ क्या होती है। तो मैं आपको एक बात बताना ये चाहूंगा, क्या देखिएगा, वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। देखिएगा, वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर expected by 1. okay, but expected by 1, सॉरी expected नहीं होते हैं भाई, क्या होते हैं, accepted, okay, by 1, but 1 is यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल फैक्टर। मैं आपको यह बताना चाहूंगा इसमें वन क्या होते हैं भाई, वन किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं सिवाय वन के। वन केवल और केवल किससे डिविजिबल होते हैं, वन से। और वन क्या होता है आपका, एक आपका यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यानी सभी नंबर का अगर फैक्टर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर करें, उन सब में आपको वन दिखाई देंगे। किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर करते हैं तो उसमें वन दिखाई देते हैं। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट्स, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ टू। तो वन के बारे में हमको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं टू के बारे में। डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ, देखिए किसकी किसकी बात करेंगे हम लोग, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ... फिलहाल हम इतनी ही बात करते हैं। ठीक है भाई, अगर हम 2 लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 मतलब हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, फिर 16 हो गए, क्या हो गए 16, ओहो, देखिएगा क्या हो गए भाई, 16 हो गए। ठीक है ना, फिर 32 हो गए। अगर हम देखते हैं यहां पे तो 2 की पावर क्या होगा, ये 1, यहां 2 की पावर 2, यहां देखेंगे हम लोग ये क्या होंगे आपके, ये 2 की पावर 3। ठीक है भाई, और 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर 5। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2 की जो डिविजिबिलिटी लॉ होती है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, या यूं कह सकते हैं लास्ट डिजिट शुड बी व्हाट, इवन। ओके, 2 की अगर डिविजिबिलिटी लॉ अगर आप लिखते हैं, लास्ट 1 डिजिट, केवल और केवल लास्ट 1 डिजिट, क्या लिखेंगे, लास्ट 1 डिजिट, या लास्ट डिजिट लिख सकते हैं आप, लास्ट 1 डिजिट इज इवन। लास्ट डिजिट क्या होते हैं, इवन हो, या फिर लास्ट 1 डिजिट या लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, या फिर क्या बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट, ये लास्ट हमने लिखा है, एफ मत समझिएगा ये, ठीक है। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, शुड बी डिविजिबल बाय 2, should be divisible by
2। चलो भाई, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखिएगा, यहां पे 1 दिया है इसलिए लास्ट 1 डिजिट लेंगे। 4 के लिए बस कुछ नहीं करना, यहां पे लास्ट 2 डिजिट यूज करना है। क्या यूज करना है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप लिख दें, क्या लिख दें, अगर आप लिखते हैं कुछ भी 24 हो गया, ठीक है, अगर हमने लिख दिया सपोज खूब बड़ा सा नंबर लिख दिया 3 2 4 6, अगर ऐसा लिख दिया तो ये नंबर आपका लास्ट डिजिट से हमको मतलब है, लास्ट डिजिट आपका क्या है? 6 है। तो ये 6 क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर है मतलब क्या? ये आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 2 से ये नंबर क्या होंगे? कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। यानी लास्ट के नंबर अगर आपके इवन है, मींस क्या? लास्ट डिजिट, लास्ट का मतलब ये पीछे से, ना कि इधर से। इधर से चेक करते हैं, बैक साइड से। वंस प्लेस, ये होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। क्लियर है ना? तो लास्ट की डिजिट अगर आपकी इवन है, या फिर यूं कह सकते हैं अगर लास्ट के नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं 2 से, तो वो नंबर कंप्लीटली पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम 2 की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे 4 की। ठीक है भाई, अब हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। 4 में देखिएगा, 4 में क्या है भाई? 4 की डिविजिबिलिटी लॉ। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, अगर हम क्या लिखेंगे? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट शुड बी divisible by 4। देखिएगा, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो जाते हैं किससे? 4 से, देन दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। वो नंबर पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे किससे? 4 से। अगर हम मान लीजिए खूब बड़ा सा मतलब एग्जाम्पल मीन्स क्या, ध्यान दीजिएगा, खूब बड़ा सा नंबर ले लें, जैसे कि हमने लिख दिया एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा क्या ले लिया भाई? अगर हमने लिख दिया 6 4 2 5, अगर ये हमने लिख दिया, साथ में हमने ये लिख दिया 6 4 1 6, अगर हमने ये लिखा, ठीक है, तो ये नंबर आप देख रहे हैं, आगे से नहीं चेक करना है बल्कि पीछे से चेक करना है। आगे से नहीं बल्कि पीछे से, वंस, टेंस प्लेस, ये 2 डिजिट हम देखेंगे। ये 2 डिजिट अगर आपका 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, आगे से हमको मतलब नहीं है। ये लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है। अगर ये 2 डिजिट अगर आपका कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो ये पूरा कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। जैसे 16, ये 16 क्या होगा भाई? 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? एकदम है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए और भी नंबर हम ले लेते हैं, 6 3 4 6 8, और क्या लिख देते हैं 8 के बाद? यहां हम लिख देते हैं, हाँ ठीक है, चलिए, क्या ये नंबर आपका कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है? देखिए 4 से डिविजिबल है, एकदम है, एकदम है। 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 68 करके देख लो भाई, 4 1 जा 4, 2 8 28, 7 टाइम में। तो ये नंबर पूरा का पूरा कंप्लीटली किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात कर लेते हैं किसमें? 8 के लिए। तो 8 के लिए देखिएगा भाई क्या यूज करते हैं भाई, अच्छे से सीख लो, ठीक है ना, ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। और इसी में आपको इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या? कैंसिलेशन लॉ भी सीखेंगे, ठीक है, और इसके बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आगे देखिएगा, हम 8 की बात करते हैं। अगर 8 की बात करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट, यानी पीछे से लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। अगर हम लोग 8 की बात करते हैं, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाते हैं तो नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? अगर हम बात कर लें, जैसे कि अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएं, जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा,
अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिख दिया गया, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे नंबर दिए गए हैं। कहां तक दिए गए हैं ये भी मैं बता दूं आपको, 3 8 9, 3 8 3 9 अगर हमने ये लिख दिया, ठीक है, कहां तक लिखा देख रहे हैं। अब हमको कुछ करना नहीं है, 1 से लेके 39 तक हमने लिख दिया है, बीच में कॉमा नहीं है, इतना बड़ा हमने नंबर लिख दिया। अब हम लोग को चेक करके बताना है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, बल्कि लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे, 3 डिजिट को उठाएंगे और वो चेक करेंगे क्या वो नंबर आपका कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। अगर वो नंबर आपका कंप्लीटली 8 से डिविजिबल 3 डिजिट्स हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा अगर आप डिवाइड करते हैं 8 से तो क्या आते हैं भाई, अगर आप देखेंगे 8 से डिवाइड करिए, अगर आपसे पूछ दिया गया इसका रिमाइंडर बताइए, ये भी पूछ सकता है रिमाइंडर बताइए, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो 8 से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। मान लीजिए 8 1 8, फिर 0, फिर 32 हो जाएंगे 4 टाइम में, बचेंगे रिमाइंडर कितना 7, तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 7। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे दे दिए जाएंगे और बोल सकते हैं कि अगर ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 8, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट हम लोगों को नंबर्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे, अगर 8 से कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके जो रिमाइंडर होंगे वो पूरे नंबर के ही रिमाइंडर होंगे, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब आगे देखिएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, अब आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें कर लेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्या 16 के लिए, ठीक है भाई, 16 पे काम करते हैं और 16 के बारे में देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 अभी तक यहां पे देखा 3 डिजिट, अब आएंगे 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16, देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16। हम एग्जांपल्स की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन कुछ यूं आ गए, जैसे कि हम छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं किसके 16 के लिए। क्या है एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9 1 2 3 2, क्या ये नंबर 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, बताओ भाई, बताओ। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, बस ये लास्ट के 4 डिजिट हम लोगों को चेक करने हैं, लास्ट के 4 डिजिट हम लोगों को चेक करने हैं, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं ये डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ यूं बन जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे, लिख दिया जाए 1 2 1 1 2, ठीक है, ठीक है ना। अब हमने लिखा फिर 1 1 2 1 1, ऐसा कितना लिखा हुआ है, ऐसा आपका लिखा हुआ है कितना 49 डिजिट लिखे हुए हैं, कितना टिल 49 डिजिट, कितना हमने लिख दिया 49 डिजिट लिख दिया, 49 डिजिट लिख दिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे कि अगर आप इसको लिखते हैं तो इसमें मैं रिमाइंडर आपसे पूछा इसमें कितना होगा, तो अगर इसको आप लिखेंगे तो लास्ट में भी देखिएगा, देखिएगा बात सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं और एग्जाम में आपके आते भी हैं। तो कुछ नहीं करना, इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, यहां लिखे गए हैं आपके, क्या लिखे गए हैं ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक काम करिए, इसको ऐसा नहीं दिया है, हाँ चलिए ठीक है, तो इसको अगर आप लिखते हैं तो ऐसे आप लिखेंगे लास्ट में, तो लास्ट में देखेंगे आप 49 मीन्स क्या, बीच में आपके 2 के गैपिंग पे बस क्या है 11 आपको दिख रहा है ना, फिर 2 फिर 11 फिर 2, ऐसे बढ़ते जाएंगे, लास्ट का डिजिट 4 डिजिट उठाएंगे और उसको चेक कर लेंगे, लास्ट की 4 डिजिट आप चेक कर लेंगे और उसको बता देंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखिएगा, आगे हम बात कर लेते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और उसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हमने लिया
क्या लिया भाई, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कहां तक है भाई, ये मैं दिखा दूं आपको, कहां तक हमने लिया, हमने लिया आपका कितना 49 डिजिट ही ले लिया, ठीक है, 49 डिजिट तक हमने लिया, टिल 49 डिजिट या 40 डिजिट, क्लियर है, 40 डिजिट, देन फाइंड द रिमाइंडर। अब इसका हम लोगों को रिमाइंडर बताना है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात आप क्या करिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए, और साथ में देखिएगा ये कितने डिजिट हो गए आपके, ये कितने डिजिट हो गए, टोटल कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए। अब आपको कितना बनाना है, अब कितना लेना है, 40 डिजिट तक लेना है, तो आप लिखेंगे जब, तो ये लिखेंगे 10 11, मतलब ये कितना हो रहा है, 2 डिजिट हो रहे हैं कि नहीं। अब आपको चाहिए कितना, एक काम करिएगा, वो देखिएगा 40 डिजिट लिखा हुआ है, एक काम करिए यहाँ पे 49 बना लो भाई, यहाँ पे 49 बना लो, ठीक है। अब ध्यान देना 49 डिजिट तक इसको लेके जाना है, ठीक है ना, तो ये 9 डिजिट तो इधर हो गए, अब आप इधर बाकी लिखेंगे कितना, यहां तक क्या लिखोगे, 40 डिजिट चाहिए, तो हम लिख लेते हैं क्या 11 12, ठीक है। अब 2 कहां तक जाएगा, ऐसे लेके जाएंगे कहां तक, देखिएगा ये 2 डिजिट के नंबर हैं, बात सुनिएगा, 2 डिजिट के नंबर हैं, हम लोगों को 40 डिजिट चाहिए, कितना चाहिए भाई, 40 डिजिट चाहिए, तो आप आसानी से इसमें लिख सकते हो, कितना डिजिट आएंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको लिखते हैं तो देखिएगा, अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे 40 को, तो कितना होगा, कितना होगा भाई, कितना होगा 20 डिजिट, तो 20 डिजिट मतलब क्या 10 होगा, 10 के बाद 20 डिजिट चाहिए ना, 10 के बाद हम लोगों को चाहिए ना 20 मींस 20 नंबर्स, ठीक है, 20 नंबर्स, तो 10 ऐड कर लेते हैं, मींस क्या 10 लेके चलेंगे, कहां तक लेके चलेंगे, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, ठीक है, पूरा ये लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, पूरा लिखते हुए चलेंगे, और लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे भाई 29 तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे 29 तक पहुंचेंगे, और 29 तक आप बता देंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल पहली बात कितना ये होगा 19 और ये 20 हो गए ना, 20 नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे 20 नंबर होंगे, कितने डिजिट हो गए ये 40 डिजिट हो गए, ठीक है, ये कितने हो गए 40 डिजिट्स हो गए, ठीक है ना। अब हम लोगों से ये पूछा था रिमाइंडर, तो यहां आया होगा 28 29, ठीक है, उससे पहले 27 आया होगा, ठीक है, तो टोटल आपको कितना डिजिट लेके चलना है 4 डिजिट, तो अगर 4 डिजिट 28 और 29 अगर आप देखते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करके बता देंगे कि इसके रिमाइंडर क्या आएंगे, क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है। तो इस नंबर में आपका पूरा का पूरा बता देंगे आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, या फिर यूं कह सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी भाई रिमाइंडर बताना है, यूनिट डिजिट नहीं बताना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है ना, कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे 32, सेम ऐसे ही 32 के लिए भी है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, काफी मजा आएगा, मैं क्या बता रहा था आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, दिख रहा है ना भाई, चलिए देखिएगा, दिया हुआ है फाइंड, हाँ भाई यही क्वेश्चन तो बता रहा था शायद, देखना भाई 16 से डिविजिबल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 97 डिजिट्स दिए गए हैं, 97 डिजिट्स, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है कब का, व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, डॉट 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 डॉट, कहां तक दिया 97 डिजिट्स दिए गए हैं, ये 97 डिजिट दिए गए हैं, और किससे डिवाइड किए जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 16, इसका रिमाइंडर हम लोगों को बताना है भाई, ध्यान देना किस तरीके से करना है, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है। क्या रखेंगे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक जगह लिख लिया हमने, ये कितने डिजिट हो गए 9 डिजिट हो गए, 9 डिजिट्स हो गए। बात सुनना भाई, 97 से अगर 9 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 और 2, 7 उधर से गए 88 हो गए, ठीक है। अब 88 डिजिट आपको लिखना है, कितना 88 डिजिट, बोले तो 44 नंबर,
44 नंबर। तो देखिएगा यहां 10 से स्टार्ट करते हैं और 44 नंबर लिखना है, मतलब आप कहां तक लिखेंगे? 43 तक लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे? 43 तक लिखेंगे। 43 तक लिखेंगे, जैसे कहने का मतलब 43 नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा। 88 डिजिट हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। 88 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 44 हो जाएंगे डिजिट्स, तो 44 नंबर्स। आपने ऑलरेडी यहां पे 9 तक लिख लिया है। कहां तक लिख लिया है? 9 तक लिख लिया है। 9 तक आपने लिख लिया है, तो ये 9 के बाद का लिखना है, मतलब 53 तक जाएगा। ये 11, 12, 13 कहां तक जाएगा भाई? ये जाएगा आपका 52, 53 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे भाई? 53 तक जाएंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये 53 तक जाएंगे। अब आपको इसको 16 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है। तो लास्ट डिजिट आप पकड़िए, ये 44 नंबर होगा। 44 नंबर होगा कि नहीं भाई? 44 नंबर होगा। बात सुनना भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं ये सब। 44 नंबर हो गया। अब मैं आपको बता दूं, ये आपने देखा 52 और 53, 52 और 53। अब इसको मैं बता दूं आपको किससे डिवाइड करना है? 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि इसके रिमाइंडर क्या होंगे। तो 16 से फटाफट डिवाइड कर दें। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे, देखिएगा ये 48 हो जाएंगे, फिर इसमें आएंगे, मींस क्या? रिमाइंडर आपके टोटल 5 आएंगे। रिमाइंडर क्या आएंगे? 5। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो भाई, उसको डिवाइड करेंगे और तुरंत बता देंगे, ठीक है? चलो भाई, और भी क्वेश्चंस लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ चीजें। नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन हटाइए पहले, ये देखिएगा एक और नया क्वेश्चन। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, कहां तक दिया है देखिएगा, क्या चीज दिया। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। कहां तक जा रहा है भाई? ये देखिएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 32 से। रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको इसमें भी बताने हैं। एक मिनट, इसका जो रिमाइंडर बताना है, ठीक है। आप सुनिएगा, अब ये कहां तक दिए गए हैं नंबर? ये नंबर आपके दिए हैं 82 डिजिट दिए गए हैं। इसके पहले आप मान लीजिए, इसके पहले अगर आपका ऑड डिजिट ही देता तो आप तो आसानी से निकाल लेते। यहां पे इवन डिजिट दिए गए हैं। अब इसको बताने हैं कि किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहली बात आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको हम एक जगह ले लेंगे। कितने डिजिट हो गए? 9 नंबर होगा और 9 डिजिट भी हो गए, ठीक है भाई, 9 डिजिट हो गए। बात सुनना, अब 82 से 9 लेस करोगे तो कितना आएगा? 82 मान लो आपके पास कितना बच जाएगा? 73 डिजिट बच जाएंगे। तो एक काम करिए, आप उसमें एक और ऐड कर दीजिए, 74 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 74। और 74 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 74 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मान लो 74 है तो 36 आएगा कि नहीं आएगा? तो 10 11 12, ठीक है, 13 कहां तक जाएगा भाई ये नंबर? अब आपका कितना हो रहा है? 74 हो रहे थे। 74 का हाफ क्या होता है भाई? 74 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे यहाँ पे? 74 डिजिट होंगे। इट मीन्स दैट, देखिएगा 74 डिजिट होंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने को काम कहां तक करना है? एक तो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको लिखेंगे बट उसको हटा देंगे, ठीक है, अपनी समझ के लिए, बस उसको समझने के लिए लिखा गया है। 37 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर होंगे? 37 नंबर होंगे। तो अगर हम लोग लिखते हैं, कहां तक जाएंगे देखेंगे? 55 56, हाँ ठीक है, ये 55 देखना, 53 54, ठीक है, 55 56, देखिए कहां तक जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। 55, ठीक है, एक और 5 आएंगे 56, जो कि मैं आपको बता दूं हम 6 को हटा देंगे। 56 भी आएंगे लेकिन हम 6 का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, 6 का यूज नहीं करने वाले हैं। इस 6 को हटा देंगे, बस अपनी सुविधा के लिए हमने लिखा था कि क्या करने के लिए, ताकि हम आसानी से नंबर को फाइंड आउट कर सके। क्लियर है?
तो अब आप देखिएगा हम लोगों को 32 से डिवाइड करना है, तो जब हम 32 से डिवाइड करते हैं मतलब कितना, लास्ट के 5 डिजिट चेक करना होता है। तो ये 325 ये देख रहे हैं, यानी हम लोग लेंगे क्या 54 55 और 5, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 32 से, तो हम लोगों को इसके रिमाइंडर मिल जाएंगे। रिमाइंडर क्या आएंगे भाई, डिवाइड करके बताओ फटाक से, डिवाइड करो। तो डिवाइड जब करेंगे, 1 मिनट भाई गलत हमने लिखा है, चेक करो ये नंबर हमने सही लिखा है। मान लो अगर आपका कितना है 37 नंबर है, 37 और ये 9, ठीक है। तो 37 नंबर, इसके बाद का 37 नंबर लेना है, तो इसके बाद का 37 नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, ठीक है। तो 37 मान लीजिए, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है ना, हाँ भाई देखो क्या गड़बड़ हुआ है, मैंने ये गलत लिखा है, ये नंबर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, ये हमने गड़बड़ लिखा है, ये नंबर्स नहीं आएंगे, बल्कि 37 लिखा है ना, देखो भाई 37 लिखा है, 37 में अगर 9 ऐड करते हैं तो 40 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 46 हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐड करेंगे तो 46 हो जाएंगे, तो मतलब ये कहां तक जाएंगे, आपको मैं बता दूं, ये आपके 45 46 तक जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखेंगे आप, 44 45 46, ठीक है। तो ये 6 हटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आई। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट के 5 डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, ये देख रहे हैं 4 4 4 5 और 4 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 32 से। अब आराम से कर लेंगे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो ये अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से नहीं 32 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके 1 टाइम में, ठीक है। हाँ, इसको कंप्लीटली हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद देखिएगा रिमाइंडर क्या आ जाएंगे भाई, देखना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसके क्या आएंगे, देखिएगा इसके रिमाइंडर, इसको सिंपलेस्ट मत करिएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली आप डिवाइड करके बता दीजिएगा रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, ठीक है। डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आपके 6 बचेंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आएंगे आपके 6 आएंगे, क्लियर है। तो ये चीजें आप चेक करिएगा, क्लियर है, ये बातें पूरी समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें सीखते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया, हटाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगली चीजें ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे किसका, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी लॉ, ठीक है ना भाई, डिविजिबिलिटी लॉ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं भाई डिविजिबिलिटी लॉ में, किसके, 3 और 9 में, देखिएगा 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट should be divisible by थ्री, क्लियर। अब देखिएगा हमने क्या बताया, और 9 के लिए भी देख लीजिए, क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स should be, देखिए बी छूट गया था, 1 मिनट, देख रहे हैं सबको ना, should be divisible by 9, इज दैट क्लियर। अब बात सुनना भाई, यहां पे बड़े मजेदार चीजें आपके सामने आ गई हैं, देखिएगा 3 के लिए क्या करते हैं, जो नंबर गिवन होते हैं, जो भी नंबर गिवन हो उस नंबर की डिजिट्स को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, उस नंबर की डिजिट को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने दिया, अगर मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा 9 के लिए भी वही है, जैसे हमने लिखा 27 5 4 3 2, ये हमने लिख दिया। अब बताना है हम लोगों को क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल होता भी है तो रिमाइंडर क्या आएंगे,
अगर 3 से डिवाइड मीन्स क्या, अगर डिवाइड करते भी हैं, अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएंगे, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 होंगे, 9 में 5 ऐड करेंगे आप, 9 में जब 5 ऐड करेंगे 14 हो जाएंगे, 14 में जब 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएंगे, और 18 में जब 5 ऐड कर देंगे आप तो क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और 23 क्या आपके 3 से डिविजिबल है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर डिवाइड करते भी हैं तो 2 आपको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा इसमें, 2 मिलेगा। क्लियर है? चलो भाई, अगर हमने लिख दिया सपोज, ध्यान देना, सपोज अगर हमने ये लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा, अगर सपोज सम करने पे क्या आ जाए, 9 आ जाता है, तो भी क्या आता है, मीन्स क्या, कंप्लीटली वो 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब यहां पे कुछ नई चीजें देखते हैं, क्या मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा भाई, 7653, अगर हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आप बता लोगे डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि हम ये बताना चाहते हैं, ये 7 किस पोजीशन पे है आपका, 1000, ऐसे लिखेंगे। प्लस 6 को कैसे लिखेंगे, 100, 5 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10, 10th पोजीशन पे है, और प्लस 3 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। क्लियर है? प्लस 3 लिखेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आई? यानी जो डिजिट के प्लेस है, प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखेंगे आप 1th प्लेस पे हैं, ये आपके किस प्लेस पे हैं, 10th प्लेस पे हैं, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे हैं। तो ये प्लेस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस प्लेस के बेस पे हम क्या बताने वाले थे, जैसे कि इस डिजिट्स को, इन डिजिट को हमको सम करना है, इन डिजिट का सम हम लोगों को चेक करना है। डिजिट के सम को चेक करके हम बता सकते हैं कि ये नंबर किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर नहीं डिविजिबल है तो इसके रिमाइंडर क्या होंगे, ये आसानी से आप बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप बता लेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कुछ नई चीजें, कैंसिलेशन लॉ। क्या सीखेंगे भाई, कैंसिलेशन लॉ, या फिर यूं कह सकते हैं कैंसिलेशन लॉ ऑफ 9, या फिर ये कहिए डिजिटल सम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में, डिजिटल सम। क्या सीखेंगे हम लोग आज, डिजिटल सम। इसी को किस नाम से जानते हैं भाई, कैंसिलेशन लॉ। क्या कहते हैं इसको, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ ऑफ, एक मिनट, लॉ ऑफ 9, लॉ ऑफ 9। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, इसमें होते क्या हैं। जैसे किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक है, अगर हम लिख लीजिए भाई, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लें, लिखने तो आता ही है, लिख लें। ठीक है, किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है या होता है। ठीक है, लिख लिया। अब जैसे एग्जांपल में अगर हमने लिखा 3 4 5 9 2 1 0, ठीक है, तो ये 9 तो पहले कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 होगा, हट गया, ये दोनों 6 हो गए। तो 6 आप देख रहे हैं, इन दोनों तीनों को ऐड करने पे चारों को क्या आया, 6 आया। क्या आया, 6। अगर हम 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। बात समझ में आई। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 7 3 8 2 1 4, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये देखेंगे 9 हो गए, दोनों कैंसिल, इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों कैंसिल, 9 हो गए। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ गए, 7, तो इसके रिमाइंडर क्या आएंगे, 7 आएंगे। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएंगे भाई, 7 आएंगे। क्लियर है बातें, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। बस डिजिट को जोड़ने पे 9 तुरंत हटा देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, जो नंबर आपका वहां पे बचेगा। ठीक है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होंगे, ये भी बता दूं मैं, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे कि अब आगे देखिएगा 7 1 0
6 5 अगर हमने इसको लिखा, अब देखो भाई ध्यान देना, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 11 होगा। 11 को जब जोड़ेंगे तो मीन्स क्या 1 + 1 होता है, 1 + 1 मतलब 2 हो गया, 2 और 7 कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे इसमें 1 आ जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया ना। सुनिए फिर से, अगर हम 6 और 5 को ऐड करते हैं 11 होंगे। 11 कैसे लिखते हैं 1 + 1 सॉरी मतलब क्या होगा 1 1 होते हैं, 11 यही होते हैं। अब 11 में मतलब क्या 1 + 1 कर देंगे तो क्या होगा डिजिट का सम 2 होगा, 2 + 7 9 हो गया, हट गया, बच गया रिमाइंडर क्या 1। क्या आ गया भाई रिमाइंडर 1। बातें समझ में आई। आपने हिंदी वाला लिखा है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई, ठीक है ना। यानी यूं कहा जा सकता है डिजिटल सम जो 9 का होता है, ठीक है, डिजिटल सम ऑफ 9 इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ 0। क्लियर है, यानी अगर सम करने पे 9 आ जाते हैं तो उसके रिमाइंडर क्या आएंगे टोटल 0 आएंगे। बात समझ में आए, अगर 9 से उसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएंगे 0 आएंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को, समझ में आ गया। चलो भाई अब हम बात करते हैं आगे, ये डिजिटल सम पूरा समझ में आया। चलो कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड और भी एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। बहुत मजेदार चीजें हैं, अगर इन चीजों को अगर आप सीख लेते हैं डिजिटल सम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिख देते हैं 3 4 7 2 9 और यहां पे 4। अब अगर आपसे पूछा गया अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो इसके रिमाइंडर क्या आएंगे, तो रिमाइंडर देखिएगा। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे डिजिट का सम मींस क्या, पहले ये 9 हटा दीजिए, खत्म। अब इन दोनों को सम करने पे 9 आएंगे, ठीक है। अब एक काम करिएगा, ये 8 हो गए, दोनों को ऐड करने पे 8 + 3 कितना आएगा 8 में जब 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई 8 + 3 11। अब 11 1 + 1 2 हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या आएंगे 2 आएंगे। क्लियर है, खत्म, कोई डाउट नहीं है। हम किसके बारे में बता रहे हैं, रिमाइंडर निकालना सिखा रहे हैं। अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कैंसिलेशन लॉ भी कहते हैं या फिर डिजिटल सम के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा अगला रूल, अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दीजिएगा भाई क्या है क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां लिख दिया गया, एक मिनट इसको हटाते हैं और आगे कुछ बात करते हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में किसी भी चीज को लिख देते हैं, जैसे पहला रूल देखिएगा, जैसे हमने लिखा 9 × 17, सपोज ये नंबर होगा 9 × 38, ठीक है। अब यहां हमने लिखा 9 × 112, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 1008 मिलेगा। क्लियर है, इसको करने पे क्या मिलेगा 3 4 5 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा। क्लियर है, अब ये मल्टीप्लाई करने पे 153 मिलेंगे। क्लियर है, अब आप इनके डिजिट का सम चेक कर सकते हैं। देखिए है तो 9 का मल्टीपल से, मैं आपको सपोज ये मिल गया देखने को, ये डायरेक्ट मिल गया, ये ना मिला, ये ना मिले, ठीक है। आप देखेंगे इनके डिजिट का सम क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 9, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 9 से डिवाइड करने पे 0 आएगा। देखिए ऐड करके चेक करिए, 6 + 3 इन दोनों को ऐड करेंगे सबको 9, ये सब किसके मल्टीपल्स हैं 9 के मल्टीपल्स हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए ये बताया हूं कि अगर हम 9 का मल्टीपल्स लेते हैं तो वो डिजिट का सम क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है भाई, पूरा का पूरा 9 होता है। जैसे आप 9 की टेबल अगर आप लिखते हो, 9 की टेबल सम करिएगा डिजिट्स का, सबका क्या आएगा भाई 9 आएगा, तो वो नंबर कंप्लीटली पूरा क्या होते हैं 9 से डिविजिबल हो जाते हैं। बात समझ में आई। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, और भी बहुत सी चीजें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है ना, बहुत सी चीजें हैं, ठीक। तो खैर ये चीजें आप कर लेंगे, डिजिटल सम से बता लेंगे, यूज कर लेंगे, एप्लीमेंट कर लेंगे डिजिटल सम। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, छोड़ो ये कर लोगे अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की चीजें देखिएगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी लॉ सीखेंगे, किसका डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ, ठीक है,
डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ, एक मिनट, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 5, 25, 125। क्लियर है? ये चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 5 के लिए क्या देखते हैं? 5 के लिए लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, should be divisible by 5। लास्ट का जो डिजिट होता है, एक डिजिट अगर आपका 5 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट मतलब 5 स्क्वायर होते हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है भाई, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है भाई, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 25। क्लियर है भाई इतना? अब आगे देखना, यहां हो जाएंगे 1, 2, 5, इसमें क्या लेंगे? लास्ट 3 डिजिट, क्या यूज करते हैं? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 1, 2, 5। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है भाई? नोट कर लो इसको। एक बार हिंदी में बता देता हूं। इकाई स्थान यानी लास्ट का कोई भी नंबर अगर लिखते हैं उसके पीछे का एक स्थान लेके चलते हैं, एक डिजिट लेके चलते हैं, अगर वो आपका कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट से 2 डिजिट, 2 स्थान लेके चलते हैं, 2 अंक लेके चलते हैं, अगर 5 से विभाजित मींस क्या, अगर वो मतलब पूरा जैसे क्या 2 अंक लेके चलते हैं, दोनों अंक अगर 25 से विभाजित हो जाता है तो वो नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप उससे रिमाइंडर भी बता सकते हैं। ठीक है ना, यही सारी चीजें आपको दी गई हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक बार इसको नोट कर लो भाई। इसका एग्जाम्पल बहुत सी अच्छी चीजें हैं, देख लीजिए। इसमें लिख सकते हैं क्या एग्जाम्पल, आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। देखो नोट हो गया? एक मिनट मैं इसको ऊपर करता हूं एग्जाम्पल। अब मैं आपको कुछ दिखा दूं इनसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हमने लिखा, देखिएगा 7, 5, ठीक है, अगर हमने लिखा, क्या लिखा 1, 2, 5, 0, 0, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है। तो ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल होगा, 25 से भी डिविजिबल होगा। ये नंबर आप देखेंगे आपका 125 से भी होगा, 5 से भी होगा, और किससे होगा? जो नंबर हमने लिखा था 25 उससे भी होगा। ये भी सभी तीनों से हो जाएंगे डिविजिबल। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग सीखेंगे क्या? लॉ ऑफ 6, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 6। एक मिनट, लॉ छूट गया ना, लॉ ऑफ 6, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, 6 की डिविजिबिलिटी लॉ दिख रहा है सबको? तो 6 की डिविजिबिलिटी लॉ मतलब अगर हम 6 का फैक्टर करते हैं तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, 2 और 3। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो नंबर आपके कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं, देखिएगा, चेक करने का मेथड पूरा बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने लिख दिया 6, 4, 2, 8, 9, 2, क्या ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा 6 से? अगर होता है तो क्या आएगा? रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर तो आएगा नहीं ना, 0 आएगा। अगर डिविजिबल हो गया मींस नहीं डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहली बात लास्ट का प्लेस देखेंगे,
बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब क्या करेंगे, सम कर लेते हैं। तो सम करते हैं, देखिएगा सम करते हैं तो इस कंडीशन में देखिएगा क्या होगा, 10 में फिर 2 ऐड करेंगे 12 में 8 ऐड करेंगे 20 में 9 ऐड करेंगे 29, ये 31। तो रिमाइंडर देखिएगा, इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन हाँ ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। आगे देखिएगा 9 6 1 2 4, ठीक है, फिर 6, ठीक है ना। अब ये बताना है क्या नंबर ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। पहले 2 का डिविजिबिलिटी लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, यानी लास्ट का 1s प्लेस हम चेक करेंगे, तो ये तो हो जा रहे हैं। 3 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, 10 12 प्लस 1 13 और 6 19, और 19 प्लस 9 क्या हो जाएंगे, 19 प्लस 9 28। अब आपका ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, जब 3 से डिविजिबल होगा नहीं तो ये नंबर आपके 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 6, ये बातें लिखी जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर है ना भाई, बता लेंगे आप। अब आगे देखिएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, इसी से रिलेटेड बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बता दूं 1 5, ठीक है, 1 5, ठीक है ना, 6, हाँ ये बताओ भाई, छोटा सा है, ये बताओ, देखोगे आप लास्ट का प्लेस देखोगे 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, 2 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके 3 से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो ये नंबर आपके 6 से डिविजिबल हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 6। क्लियर है भाई, डिविजिबल बाय 6, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके और भी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और इनके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक आप इसको देखें, एंजॉय करें और आज अपना इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट करें। ओके, बाय।